एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन, डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सतमौला कवियों की चौपाल में। आप सभी को बिहू, लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल नई उमंगे लेकर आया है। वैज्ञानिकों और सरकार के अथक प्रयासों से अब हम कोरोना की जंग के अंतिम चरण में हैं, पर अभी भी हमें पूरी सतर्कता बरतनी है। लड़ाई अंतिम चरण में जरूर है, लेकिन समाप्त नहीं हुई है। उम्मीद की जिस किरण की तलाश में पिछला साल बिताया गया, वह अब एक प्रकाशित नई भोर का रूप ले चुका है। और इसी प्रसन्नता और उमंग के साथ आइए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे पहले कवि को, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सुविख्यात ओमपाल सिंह जी निडर को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। कि मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ, तेरे कवि का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे। मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ, तेरे कवि का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे। दान दे तू बुद्धे और विवेक, सावधान रहे भूल से भी करूं तो तू मिटा अभिमान दे। मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े, मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े। मेरे जैसे पापी मूर्खों को मैया ज्ञान दे। और ज्ञान दे तू गीत लिखे लेखनी, विकास के पे वक्त पढ़ने पे बैरियों से युद्ध ठान दे। प्रार्थना की अगली 4 पंक्तियां मित्रों, कि तेरा हर रूप माँ अनूप मन भावन है, किंतु प्रभु आज तू प्रचंड रूप धार ले। करना तुझी को है विनाश देश द्रोहियों का, इसीलिए माँ भवानी खप्पर सवार ले। हाथ ले कमान गदा पद्म चक्र शूल और शंख फूंक क्रांति का नंगी तलवार ले। और पाप के पुजारियों का करते हुए विनाश, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। पाप के पुजारियों का करते हुए विनाश, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। और कविता अगर है तो उसकी 4 पंक्तियाँ, कि आज जो भी कहूँगा मैं सच ही कहूँगा, प्यारी मेरी हर पंक्ति होगी हिंदुस्तान के लिए। आज जो भी कहूँगा मैं सच ही कहूँगा, प्यारे मेरी हर पंक्ति होगी हिंदुस्तान के लिए।
मेरे गीतों का हर एक बंद कर देगा बाध्य सोचने को बैठे हर नौजवान के लिए। मेरे हर छंद के प्रबंध में मिलेगी मीत, मेरे हर छंद के प्रबंध में मिलेगी मीत शक्ति लोकतंत्र श्रद्धा संविधान के लिए। और माँ भवानी की कसम मेरी हर कविता है देश धर्म जनता के स्वाभिमान के लिए। माँ भवानी की कसम मेरी हर कविता है देश धर्म जनता के स्वाभिमान के लिए। और दोस्तों, मेरी पहचान की 4 पंक्तियाँ, मैं किस तरह की कविताएं लिखता हूँ या किस तरह की पंक्तियाँ माँ भवानी मुझसे लिखवा देती है, वो 4 पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ कि हिंदुस्तान से लगाओ अलगाववाद है तो अलगाववादी हूँ मैं, अलगाववादी हूँ। हिंदुस्तान से लगाओ अलगाववाद है तो अलगाववादी हूँ मैं, अलगाववादी हूँ। हिंदी की हिमायत है भाषा का विवाद तोरे, भाषा का विवादी हूँ मैं, भाषा का विवादी हूँ। हिंदी की हिमायत है भाषा का विवाद तोरे, भाषा का विवादी हूँ मैं, भाषा का विवादी हूँ। वंदे मातरम कहना संप्रदायवाद है तो, वंदे मातरम कहना संप्रदायवाद है तो संप्रदायवादी हूँ मैं, संप्रदायवादी हूँ। और राष्ट्र देवता की पूजा करना अपराध है तो मुझको घमंड है कि मैं भी अपराधी हूँ। राष्ट्र देवता की पूजा करना अपराध है तो मुझको घमंड है कि मैं भी अपराधी हूँ। और देश में वाद विवाद चलते रहते हैं, मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेता आगे बढ़ जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, नेता मर जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता मेरी कविता पर, क्योंकि न किसी का नाम लेकर लिखी जाती है न किसी से जोड़ी जाती है। सिद्धांत पर लिखी जाती है, इसलिए कविता मरती नहीं है दोस्तों, जो सिद्धांत पर लिखी जाती है। 4 पंक्तियाँ और पढ़ रहा हूँ, अगर थोड़ा भी समझ में आ जाए तो मन से दुआ देना कि शीश और माँ के मान में से हो चुनाव यदि, लंबा विवाद चल रहा है आजकल, शीश और माँ के मान में से हो चुनाव यदि, शीश झुका माँ के मान को बढ़ाना चाहिए। या शीश का मतलब हमारा घमंड, माँ माने जननी और जन्मभूमि। शीश और माँ के मान में से हो चुनाव यदि, शीश झुका माँ के मान को बढ़ाना चाहिए। शांति और स्वाभिमान में से हो चुनाव यदि, शांति और स्वाभिमान में से हो चुनाव यदि, हमें स्वाभिमान को ही अपनाना चाहिए। शांति और यही तो है, इसलिए कैसे देशद्रोही कह दें। शांति और स्वाभिमान में से हो चुनाव यदि, हमें स्वाभिमान को ही अपनाना चाहिए। धर्म और राष्ट्रगान में से हो चुनाव यदि, धर्म और राष्ट्रगान में से हो चुनाव यदि, धर्म मान के ही राष्ट्रगान गाना चाहिए। धर्म और राष्ट्रगान में से हो चुनाव यदि, धर्म मान के ही राष्ट्रगान गाना चाहिए। और प्राण और हिंदुस्तान में से हो चुनाव यदि, प्राण दे के हिंदुस्तान को बचाना चाहिए। प्राण और हिंदुस्तान में से हो चुनाव यदि, प्राण दे के हिंदुस्तान को बचाना चाहिए। और दोस्तों, मेरी पहचान का एक नमूना कि उपराष्ट्रपति जी है पद बड़ी गरिमा का। अब मैं आगे पीछे दल विक्स नाम नहीं लेता कभी, बहुत शांति से। उपराष्ट्रपति जी है पद बड़ी गरिमा का, आप काहे जिन्ना वाली भाषा बोलने लगे। उपराष्ट्रपति जी है पद बड़ी गरिमा का, आप काहे जिन्ना वाली भाषा बोलने लगे। अल्पमत सबसे अधिक सुखी भारत में, अल्पमत सबसे अधिक सुखी भारत में, बतलाओ रस में क्यों विष घोलने लगे। शिशुपाल बनने की कोशिश करो नमीत, शिशुपाल बनने की कोशिश करो नमीत, जाने कब कान्हा जी का चक्र डोलने लगे। शिशुपाल बनने की, किसी ने कहा कि हम जला देंगे उस सांसद को, मैंने कहा पिताजी से जिन पैदा हो तो छू के देख लो बस केवल। अंत बात समझना कि शिशुपाल बनने की कोशिश करो नमीत, जाने कब कान्हा जी का चक्र डोलने लगे। और आगे बोलने से पहले परिणाम सोच लेना, क्या होगा जो हमारा भी खून खौलने लगे।
आगे बोलने से पहले परिणाम सोच लेना, क्या होगा जो हमारा भी खून खौलने लगे। और दोस्तों एक बात, और वो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से, उनकी आज्ञा से मैंने उन शब्दों का प्रयोग किया है जिनको इस देश में 66 साल तक प्रतिबंधित किया गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने रास्ता खोल दिया तो मेरी हिम्मत बढ़ गई। इसलिए अगली 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि कल तक जिनके विरोध में की राजनीति। अब कविता अपने आप सार्थक सिद्ध होती है, लिखी कभी जाती है, सार्थक सिद्ध कभी होती है। सुनना प्रवीण, कल तक जिनके विरोध में की राजनीति, आज उनसे ही मित्रता क्यों गांठने लगे। कल तक जिनके विरोध में की राजनीति, आज उनसे ही मित्रता क्यों गांठने लगे। सेकुलर का है अर्थ निष्पक्ष शासन, तो धर्मनिरपेक्षता नहीं, सेकुलर का है अर्थ निष्पक्ष शासन, तो आप काहे सिर्फ हिंदुओं को बांटने लगे। सेकुलर का है अर्थ निष्पक्ष शासन, तो आप काहे सिर्फ हिंदुओं को बांटने लगे। सत्ता सुंदरी के लिए इतने गिरे हैं आप, सत्ता सुंदरी के लिए इतने गिरे हैं आप, सच्चे देशभक्तों का ही गला काटने लगे। और बेच दिया स्वाभिमान जेपी लोहिया की आन, बेच दिया स्वाभिमान जेपी लोहिया की आन, त्याग बार बालाओं के पैर चाटने लगे। बेच दिया स्वाभिमान जेपी लोहिया की आन, त्याग बार बालाओं के पैर चाटने लगे। और दोस्तों 4 पंक्तियाँ प्रवीण भाई, मैं पिछले 7 वर्ष से 8 वर्ष से कह रहा हूँ कि रुपए कितने ही ले लो आयोजक से, लेकिन एक बार तो देश की बात करो ईमानदारी से। जो सैनिक अपना काम कर रहे हैं वहाँ गला फाड़ कर क्या मिलेगा तुम्हें। सुनना पंक्तियाँ जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ आपके सामने। और लगे कि 100 करोड़ सपूतों को मारने की बात पर, अब तो लोग मजहब देख करके प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, आप समझ रहे हैं, ये स्थितियां हैं कि 100 करोड़ सपूतों को मारने की बात पर सत्ता के वजीर तब काहे प्यादे हो गए। 100 करोड़ सपूतों को मारने की बात पर सत्ता के वजीर तब काहे प्यादे हो गए। चरारे शरीफ जैसे धर्मस्थल जले जब, बड़ी सबसे बड़ी मस्जिद कश्मीर की, निडर बोलता है, एक नहीं बोलता। चरारे शरीफ जैसे धर्मस्थल जले जब, ठेकेदार दीन के भी नामुरादे हो गए। चरारे शरीफ जैसे धर्मस्थल जले जब, ठेकेदार दीन के भी नामुरादे हो गए। सड़कों पे सरेआम काटने वाले सिखों को 17,500, सड़कों पे सरेआम काटने वाले सिखों को सारे गुंडे और मवाली सीधे साधे हो गए। और एक साध्वी ने थोड़ा सच कह दिया जो यार, क्यों भाई, एक साध्वी ने थोड़ा सच कह दिया जो यार, कुछ रामजादे भी हरामजादे हो गए। एक साध्वी ने थोड़ा सच कह दिया जो यार, कुछ रामजादे भी हरामजादे हो गए। और दोस्तों खास पंक्तियां पढ़ रहा हूं आपके सामने जो मेरा कर्तव्य बनता है कि 2002 के दंगे आप नहीं भूलेंगे तो। 2000 अभी बयान सुने होंगे आपने, मुंबई में भी बहुत, मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता। 2002 के दंगे आप नहीं भूलेंगे तो 3 बोगियां जलाना कैसे भूल जाएं हम। मेरे मित्रों ने पूछा दादा 60 ही लोग तो जले थे, मैंने 60 का रिजर्वेशन था, 3 बोगियां जली थी। मैंने वो दृश्य देखा है जाकर के बाद में, समझिए, मैं जगह का भी नाम नहीं ले रहा। प्रवीण सुनना ही पंक्तियाँ खास। 2002 के दंगे आप नहीं भूलेंगे तो 3 बोगियां जलाना कैसे भूल जाएं हम। और एक बाबरी का ध्वंस आप याद रखेंगे तो लाखों मंदिर गिराना कैसे भूल जाएं हम। एक बाबरी का ध्वंस आप याद रखेंगे तो लाखों मंदिर गिराना कैसे भूल जाएं हम। बीरबर महाराणा का वनों में निवास, ऐसे करोड़ों थे
प्रतीक हैं महाराणा। बीरबर महाराणा का बनों में निवास और घास वाली रोटी खाना कैसे भूल जाएं हम। और जिन्होंने दिया है साथ देश बांटने वालों का, उन्हें देश से भगाना कैसे भूल जाएं हम। जिन्होंने दिया है साथ देश बांटने वालों का, उन्हें देश से भगाना कैसे भूल जाएं हम। ओमपाल सिंह निडर जी के जोरदार घनाक्षरी छंदों के बाद आइए अब बुलाते हैं हमारे अगले कवि को। निराशावादी व्यक्ति जहां किसी कठिन कार्य में एक दुष्परिणाम को ढूंढ लेता है, वहीं आशावादी व्यक्ति ऐसे कठिन काम में भी किसी अवसर को ढूंढ लेता है। कुछ ऐसी ही आशावादी बातें सामाजिक विषमताओं पर बातों को एक कविता के रूप में ढालकर ला रहे हैं हमारे अगले कवि। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए युवा कवि राहुल ठाकुर जी का। मैं यहाँ पे उपस्थित ओम जी दादा को प्रणाम करता हूँ और मंच पर उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। वक्त की कमी होते हुए मैं अपनी कविता सुनाता हूँ। दादा समर्पित है आपको। कि नौकरी आती नहीं और भुखमरी जाती नहीं, नौकरी आती नहीं और भुखमरी जाती नहीं, आजकल दिल्ली से अब मासूमियत आती नहीं, आजकल दिल्ली से अब मासूमियत आती नहीं। मुद्दे जो थे वो दफन हैं, बन गया है मकबरा, मुद्दे जो थे वो दफन हैं, बन गया है मकबरा। मस्जिदों की बात होती मंदिरों की है धरा, मस्जिदों की बात होती मंदिरों की है धरा। संसद में सजती है मंडी नेता कम कलाकार की, संसद में सजती है मंडी नेता कम कलाकार की। चैनलों पर गौरव गाथा चलती है सरकार की, चैनलों पर गौरव गाथा चलती है सरकार की। लोकतंत्र नेता के पैरों, लोकतंत्र नेता के पैरों है ये दबकर यूं मरा। चीखना उसकी है निकली रो रहा था आसमां, चीखना उसकी है निकली रो रहा था आसमां। लड़ते हैं देखो ये कैसे जैसे बंदर कालाधारी, लड़ते हैं ये देखो कैसे जैसे बंदर कालाधारी। इनके गले में भरा है विष पर है नहीं भोला भंडारी, इनके गले में भरा है विष पर है नहीं भोला भंडारी। वादे इनके बड़े ठोस हैं, वादे इनके बड़े ठोस हैं, मैनिफेस्टो है बड़ा। जीत जाते हैं ये जब देते हैं हमको मुरमुरा, जीत जाते हैं ये जब देते हैं हमको मुरमुरा। दादा राष्ट्रवाद की परिभाषा 4 लाइनों में व्यक्त की है, सुनिएगा। कि राष्ट्रवाद की ज्योति जली थी क्रांति के मैदान में, राष्ट्रवाद की ज्योति जली थी क्रांति के मैदान में। जाने कितने शहीद हुए थे जल रहे शमशान में, जाने कितने शहीद हुए थे जल रहे शमशान में। आजकल के राष्ट्रवादी, आजकल के राष्ट्रवादी बन गए हैं सरगना। वोट हमसे ले रहे और दे रहे हैं भत्सना, वोट हमसे ले रहे और दे रहे हैं भत्सना। अंतिम 4 लाइनें व्यक्त करता हूँ दादा। कि सेना के गौरव ने हमको दिया है जीने का मौका, सेना के गौरव ने हमको दिया है जीने का मौका। सरकार की इसमें जीत हुई पर दल ने मारा है चौका, सरकार की इसमें जीत हुई पर दल ने मारा है चौका। दिल्ली मुद्दा मुद्दा करती, दिल्ली मुद्दा मुद्दा करती, मुद्दा देखो है फना। बंधुत्व की छाती पर चढ़कर रक्त से दिल्ली सना, बंधुत्व की छाती पर चढ़कर रक्त से दिल्ली सना। बहुत बहुत धन्यवाद। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है और यह प्रतीक है सुंदरता, ऐश्वर्य, समृद्धि और ज्ञान का। कमल के फूल की विशेषता
और उसके महत्व से तो हम सभी परिचित हैं। लेकिन आज हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं कमल जैन जी से। जी हाँ, जो कि अपने ज्ञान को कविता के रूप में ढालकर आपके सामने प्रस्तुत करने आ रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कमल जैन जी का। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। अभी राहुल जी ने बहुत अच्छी ओज की कविता पढ़ी। मैं आपको बता दूं कि भारत में कुछ ही गिने चुने शेर बचे हुए हैं, कुछ ही गिने चुने वीर हैं, और उनमें से एक वीर मैं हूँ। आपको वीर की परिभाषा बता दूं, वीर वो नहीं होता जो 56 इंच की छाती लेकर अपनी पत्नी को छोड़ के और पाकिस्तान को धमकाता फिरे। वीर वो होता है जो 26 इंच की छाती लेके 26 साल पत्नी के साथ गुजार के और पत्नी पे हास्य रस की कविता लिख दे। इसलिए आज से सबसे बड़ा वीर मैं हूं। आदत, कुछ लोगों की आदत होती है, आदत के ऊपर एक रचना सुनाता हूं। आदत छूटती नहीं है, और आदत के ऊपर मैंने एक हास्य रचना लिखी है। एक पत्नी और पति से अपने कुछ कह रही है। पति अंतिम श्वास ले रहा है, लेकिन चूंकि आदत होती है तो पत्नी उसी लहजे में, अपनी जो जीवन भर बात की उसी लहजे में बात करती है पति से। अंतिम श्वास ले रहे पति से, अंतिम श्वास ले रहे पति से पत्नी बोली, अंतिम श्वास ले रहे पति से पत्नी बोली, मुझे छोड़कर जा रहे हो। 7 जन्मों का वादा किया और 1 जन्म भी नहीं निभा रहे हो। 7 जन्मों का वादा किया और 1 जन्म भी नहीं निभा रहे हो। मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रहे हो, मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रहे हो, पर याद रखना छुड़ा नहीं पाओगे। यहां तो 1 छोड़ोगे, ऊपर जाकर 72 हूर पाओगे। ऊपर जाकर 72 हूर पाओगे। मुझे 2-4 साड़ी दिलाने में ही आपके पसीने छूट जाते हैं। मुझे 2-4 साड़ी दिलाने में ही आपके पसीने छूट जाते हैं। उन 72 हूरों को क्या पहनाओगे? उन 72 हूरों को क्या पहनाओगे? मैं 2-4 बात क्या कह दूं यमदूत जी, मैं 2-4 बात क्या कह दूं, आप पे से बाहर हो जाते हो। उन 72 हूरों की सुनोगे तो क्या डिस्प्रिन की जगह सेल्फोस खाओगे? उन 72 हूरों की सुनोगे तो क्या डिस्प्रिन की जगह सेल्फोस खाओगे? यहां से जाकर आत्मा, यहां से जाकर आत्मा पहले से ज्यादा अशांत हो जाती है। इसीलिए इस लोक में मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। यहां से जाकर आत्मा पहले से ज्यादा अशांत हो जाती है, इसीलिए इस लोक में मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। अभी भी समय है, बीती बातों को भूल जाओ। अभी भी समय है, बीती बातों को भूल जाओ। मैंने जो गलती की है, पत्नी कह रही है, सुनना, मैंने जो गलती की है उसकी मुझसे माफी मांग लो और मेरे गले लग जाओ। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। उसकी मुझसे माफी मांग लो और मेरे गले लग जाओ। यमराज को तो मैं खुद निपटा लूंगी, यमराज को तो मैं खुद निपटा लूंगी। सावित्री तो गए प्राण वापस लाई थी, मैं तो हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। मैं तो हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। और आप मेरे जीवन के प्राण हैं, मेरी छत्र छाया में ही आपका कल्याण है। आप मेरे जीवन के प्राण हैं, मेरी छत्र छाया में ही आपका कल्याण है। और सच तो यह है, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है, मेरे जीवन का हर संगीत अधूरा है। इस घर की सारी रौनक तुम हो, इस घर की सारी रौनक तुम हो, जीवन की शानो शौकत तुम हो तो ये घर घर लगता है। तुम्हारे बिना अधूरा हर सफ़र लगता है, तुम्हारे बिना अधूरा हर सफ़र लगता है। तुम बिन मैं कैसे जी पाऊंगी, तुम बिन मैं कैसे जी पाऊंगी। और अगर जी भी लूं तो ये तो बता दो, तुम्हारे बाद ये बेलन किस पर चलाऊंगी। कहते हैं कि
शेर व शायरी में हर सच अधूरा सा होता है और उसके सुनने वाला, उसका श्रोता अपने अनुभव और ज्ञान के मुताबिक उस सच में अपना एक सच मिला लेता है। कुछ ऐसी ही गहरी बात करने हिंदी गजल के रूप में लेकर आ रहे हैं आपके सामने कृष्णा माल्या जी। मैं सभी उपस्थित जनों को नमस्कार करता हूं और जी को प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई साहब का। मैं सीधे सीधे अपनी बात आपके सामने रखता हूं कि देखिएगा कि पानी पे चलने के हुनर का लौट कर इतिहास आ जाएगा, कि पानी पे चलने के हुनर का लौट कर इतिहास आ जाएगा, सिंहों के दांत गिनने का शिशुओं में विश्वास आ जाएगा, कि पानी पे चलने के हुनर का लौट कर इतिहास आ जाएगा, सिंहों के दांत गिनने का शिशुओं में विश्वास आ जाएगा और फिर से कर पाएंगे हम परिभाषित भूगोल को और मुट्ठी में पूरा आकाश आ जाएगा, कि फिर से कर पाएंगे हम परिभाषित भूगोल को और मुट्ठी में पूरा आकाश आ जाएगा और भारत बन जाएगा फिर से विश्व गुरु, जब हर युवक के हाथ में सत्यार्थ प्रकाश आ जाएगा, कि जब हर युवक के हाथ में सत्यार्थ प्रकाश आ जाएगा। ये स्वामी विवेकानंद जी की किताब जो मैंने पढ़ी, पूरे विश्व ने पढ़ी और लाखों करोड़ों लोगों का जीवन जो है इस किताब ने बदल दिया। बड़े दिनों से मेरे पास थी, मैं पढ़ नहीं पाया था, मैंने अभी लेटेस्टली पढ़ी है। लेकिन मुझे एक और दर्द समझ आया कि अभी JNU कैंपस में जो है स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति के आसपास जो है ना जाने किस तरह की बातें जो हैं वो लिखी गई और उसके लिए मैंने 4 लाइन पढ़ी हैं। ऐसा मैं कभी पढ़ता नहीं हूँ, मैं लिखता भी नहीं हूँ इस तरह से राजनीति से संबंधित, लेकिन जब इस तरह की हरकतें होती हैं तो मन में कुछ बात आती है, तो वो मैंने लिखने का प्रयास किया है कि यदि ये शिक्षा के उत्कर्ष की गति है, कि यदि ये शिक्षा के उत्कर्ष की गति है तो ये मंद हो, कि यदि ये शिक्षा के उत्कर्ष की गति है तो ये मंद हो, हर रोग का उपचार हो, हर आपत्ति का प्रबंध हो, कि यदि ये शिक्षा के उत्कर्ष की गति है तो ये मंद हो, हर रोग का उपचार हो, हर आपत्ति का प्रबंध हो, हर आपत्ति का प्रबंध हो, और यदि चाहते हो कि कायम रहे युवकों में देशभक्ति तो सबसे पहले JNU जैसी यूनिवर्सिटियां बंद हो, तो सबसे पहले JNU जैसी यूनिवर्सिटियां बंद हो। और अब मैं उस विधा में पढ़ता हूं जिस तरह की मैं गज़ल पढ़ता हूं कि जो मेरे दिल में है। देखिएगा भाई साहब, प्रवीण भाई साहब, कि जो मेरे दिल में है वही हो तेरे दिल में जज्बात, ये ज़रूरी तो नहीं, कि जो मेरे दिल में है वही हो तेरे दिल में जज्बात, ये ज़रूरी तो नहीं, तू भी समझे मैं भी समझूं हर एक बात, ये ज़रूरी तो नहीं, कि तू भी समझे मैं भी समझूं हर एक बात, ये ज़रूरी तो नहीं, और किसको क्या देना है ये जानता है वो खुदा, कि किसको क्या देना है ये जानता है वो खुदा, हर आंगन में हो हर रोज़ बरसात, ये ज़रूरी तो नहीं, कि किसको क्या देना है ये जानता है वो खुदा, कि हर आंगन में हो हर रोज़ बरसात, ये ज़रूरी तो नहीं। और आज सामने हूँ तो पूछ ले सवाल तमाम दिल के, कि आज सामने हूँ तो पूछ ले सवाल तमाम दिल के, कल भी मुमकिन हो मुलाकात, ये ज़रूरी तो नहीं, कि कल भी मुमकिन हो मुलाकात, ये ज़रूरी तो नहीं। और वो सच्चा है ईमान वाला है, कि वो सच्चा है ईमान वाला है तो उसे पीर मान लो, कि वो सच्चा है ईमान वाला है तो उसे पीर मान लो, हर कोई दिखाए तिलस्मात, ये ज़रूरी तो नहीं, कि हर कोई दिखाए तिलस्मात, ये ज़रूरी तो नहीं। और अपने साथ लेकर जाना अपनी अपनी शराब, कि अपने साथ लेकर जाना अपनी अपनी शराब, जन्नत में सारे हो इंतज़ामात, ये ज़रूरी तो नहीं, कि जन्नत में सारे हो इंतज़ामात, ये ज़रूरी तो नहीं। और ये शेर देखिएगा कि दर्द भी हम, दवा भी हम, बीमार भी हम, कि दर्द भी हम, दवा भी हम, बीमार भी हम, इश्क के खिलाफ भी हम, इश्क के तरफदार भी हम, कि दर्द भी हम, दवा भी हम, बीमार भी हम, इश्क के खिलाफ भी हम, इश्क के तरफदार भी हम। और किसको कह दे कि कोई और दहशत फैला रहा है,
कि किसको किसको कह दें कि कोई और दहशत फैला रहा है, जब हाथ भी हम और हथियार भी हम, जब हाथ भी हम और हथियार भी हम, इश्क के खिलाफ भी हम, इश्क के तरफदार भी हम। और गरीब होना अपने आप में एक जुल्म है साहिब, कि गरीब होना अपने आप में एक जुल्म है साहिब। मकतूल भी हम, मुल्जिम भी हम और गुनहगार भी हम, कि मकतूल भी हम, मुल्जिम भी हम और गुनहगार भी हम। और लहू की खुशबू आ रही है वर्कों से, तो एतराज़ कैसा, कि लहू की खुशबू आ रही है वर्कों से तो एतराज़ भी कैसा, जब खबर भी हम और अखबार भी हम, और जिस्म फरोशी का ये व्यापार बंद हो तो कैसे हो, कि जिस्म फरोशी का ये व्यापार बंद हो तो कैसे हो, जब दुकानदार भी हम, खरीदार भी हम और बाजार भी हम, कि जब दुकानदार भी हम, खरीदार भी हम और बाजार भी हम, दर्द भी हम, दवा भी हम, बीमार भी हम और इश्क के खिलाफ भी हम, इश्क के तरफदार भी हम। इस प्यारे से दिल में अरमान कोई रखना, दुनिया की भीड़ में पहचान कोई रखना। अच्छे नहीं लगते उदास आप, अपने होठों पर एक मुस्कान हमेशा सजाए रखना। जी हाँ, आपके होठों पर ये मुस्कान हमेशा सजी रहे, इसके लिए हम लेकर आ रहे हैं हास्य व्यंग्य के कवि सुरेंद्र खास जी को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुरेंद्र खास जी का। मुझ में शौक है चोरी का, बस इसी रोग में मरता हूँ, और गिन्नीज बुक में नाम छपे और इसी शौक में जीता हूँ। जहाँ भी गया कुछ चुरा कर लाया, मेरी सोच निराली है, पास पड़ोस मित्रों के घर की मुझ पर क्या ही निशानी है, पास पड़ोस मित्रों के घर की मुझ पर क्या ही निशानी है। और जब छठी क्लास तक आते आते मेरा आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि अब मैं तेरे मुंह के बोल चुरा लूँ, चलते कछुए के खोल चुरा लूँ, बस डोरी डंडी रह जाए मैं गले से बजता ढोल चुरा लूँ, मैं 501 से 100 चुरा लूँ, मैं जलते दीपक की लौ चुरा लूँ, और भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसी सोच के लोग चुरा लूँ, भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसी सोच के लोग चुरा लूँ। नज़र मिलाए मुझसे जो उसकी आंखों की नींद चुरा लूँ, नज़र मिलाए मुझसे जो उसकी आंखों की नींद चुरा लूं, और एक बार हाथ मिल जाए जिससे घड़ी के संग में रिंग चुरा लूं। अरे हींग चुरा लूं सब्जी से मैं हरियाणा से जिंद चुरा लूं, हींग चुरा लूं सब्जी से मैं हरियाणा से जिंद चुरा लूं, और यमराज अगर मिल जाए मुझको उसके भैंसे के सिंग चुरा लूं। मैं मंदिर से चांदी का छतर पीतल का घंटा चुरा लाया, बागा बॉर्डर गया घूमने पाक का झंडा चुरा लाया। अरे ईयरफोन से लगा मोबाइल तो बाएं हाथ का खेल है, और थाने गया तो हवलदार का डंडा ही चुरा लाया। और माल रोड से शिमला के मैं टीवी सेट चुरा लाया, माल रोड से शिमला के मैं सूटकेस चुरा लाया, उसमें रखकर होटल के 2 टीवी सेट चुरा लाया। और मेरी कला असाधारण है, मैं कुछ ऐसा ध्यान बटाता हूँ, 1 खरीदूं 4 उठाऊं जब किसी दुकान पे जाता हूँ। अरे मैं रामलीला से रामधनुष केवट की पतवार उठा लाया, त्रिलोकपति लंकापति त्रिलोक विजेता रावण की सलवार उठा लाया, और सीता की तरह स्वर्ण मृग के लोभ में अभिभूत मैं किसी नारी की नाक ना कटे लक्ष्मण की तलवार उठा लाया। लेकिन कहते हैं सब चोरी हो चकारी हो कोई भी धंधा हो, अगर वो उसूल और ईमानदारी के साथ किया जाए तो उसका मज़ा ही कुछ और है। तब मैं कहता हूँ कि मैं बेहतर हूँ लोगों से जो नज़में चोरी करते हैं। क्यों साहब, मैं बेहतर हूँ लोगों से जो नज़में चोरी करते हैं, तकल्लुस काफिया अदल बदल कर गज़लें चोरी करते हैं। मैं बेहतर हूँ लोगों से जो बच्चे चोरी करते हैं, और मैं बेहतर हूँ उन नेताओं से जो सपने चोरी करते हैं। मैं बेहतर हूँ उन लड़कों से जो बालियां चोरी करते हैं, और मैं बेहतर उन श्रोताओं से जो मेरी तालियां चोरी करते हैं। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर यह बात खास ने जानी है
चोरी चकारी उठाई गरी जन्मजात नादानी है। जिसका हुआ नुकसान उसका दिल दुखना तो लाजिम है, और दुखे दिल से दर्द मिलेगा। सच्ची यही कहानी है, सच्ची यही कहानी है, सच्ची यही कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। सतमोला परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन। इससे बेटर है नथिंग, सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। सतमोला परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सतमौला कवियों की चौपाल में। हमारे सतमौला कवियों की चौपाल एक फूलों की माला की तरह है, और इसी माला में से हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं हमारा अगला कुसुम। जी हाँ, हमारी अगली कवयित्री का नाम भी है कुसुम। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रभावशाली कवयित्री कुसुम गुप्ता जी का। सबको मेरा सादर नमन। वैसे तो मैं प्रेम और विरह पर लिखती हूँ, आज ज़रा कुछ हट कर लेके आई हूँ। फिर भी शुरुआत तो थोड़ा सा प्रेम से करूँगी, मन नहीं मानता। मध्यम सी पड़ गई है रोश, मध्यम सा पड़ गया है सूरज। मध्यम सा पड़ गया है सूरज, घिर आई है शाम। मध्यम सा पड़ गया है सूरज, घिर आई है शाम। फिर वही उसकी गली, फिर हुए हम बदनाम। फिर वही उसकी गली, फिर हुए हम बदनाम। कल कहीं बैठी थी तो थोड़ा सा विचार चल रहा था कि बच्चे आजकल पढ़ लिख करके बाहर चले जाते हैं, पीछे माँ बाप को देखने वाला कोई नहीं है, और वाकई कोई नहीं है। क्या चंद पैसों के लिए ज़रूरी है कि हम बाहर जाएं? उसी को लेकर के थोड़ा लिखा है। जो ही दरवाजे की घंटी बजी, जो ही दरवाजे की घंटी बजी, माँ दौड़ पड़ी दरवाजे की तरफ। जो ही दरवाजे की घंटी बजी, माँ दौड़ पड़ी दरवाजे की तरफ। जैसे ही देखा डाकिया आया है, जैसे ही देखा डाकिया आया है। बूढ़ी माँ की आंखों में मानो पूरा समंदर उतर आया है। बूढ़ी माँ की आंखों में मानो पूरा समंदर उतर आया है। कप कपाते पैरों से दरवाजे तक पहुँची, कप कपाते पैरों से दरवाजे तक पहुँची कि चलो अब तो बेटे ने बुलवाया है। कप कपाते पैरों से दरवाजे तक पहुँची कि चलो अब तो बेटे ने बुलवाया है। जो ही आश्चर्यपूर्ण मन से, जो ही आशापूर्ण मन से लिफाफा खोला, जो ही आशापूर्ण मन से लिफाफा खोला, देखा हाय बेटे ने तो चेक भिजवाया है। जो ही आशापूर्ण मन से लिफाफा खोला, देखा हाय बेटे ने तो चेक भिजवाया है। निकला एकदम मुंह से, निकला एकदम मुंह से कि नोट कैसे मेरे ममतामयी मन को बहलाएंगे। निकला एकदम मुंह से कि नोट कैसे मेरे ममतामयी मन को बहलाएंगे। क्या सूरमा बनाकर डाल लूँ आँखों में, क्या सूरमा बनाकर डाल लूँ आँखों में इन नोटों का, क्या ये मेरी आँखों को समंदर सुखा पाएंगे। क्या सूरमा बनाकर डाल लूँ नोटों का इन आँखों में,
क्या मेरी आंखों का समंदर ये सुखा पाएंगे? कोई कैसे उस दूर रह रहे बेटे को ये दर्द समझाएगा? कोई कैसे उस दूर रह रहे बेटे को ये दर्द समझाएगा? डूबे पड़े हैं पाश्चात्य संस्कृति में, डूबे पड़े हैं पाश्चात्य संस्कृति में। क्यों नहीं बदल देते हम इस वेश को? क्यों नहीं बदल देते हम इस वेश को? क्यों नहीं अपना लेते अपने देश को? क्यों नहीं बदलते हम इस वेश को? क्यों नहीं अपना लेते अपने देश को? क्या पहले हम भूखे मरते थे? आप ही बताओ, जब गांव था, किसान थे, संयुक्त परिवार थे, क्या भूखे मरते थे? क्या पहले हम भूखे मरते थे? नहीं ना। अब ऐसा क्या हो गया? क्या हम पहले भूखे मरते थे? नहीं ना। अब ऐसा क्या हो गया? क्यों वो संयुक्त परिवार अब एकल परिवार हो गया? क्यों वो संयुक्त परिवार अब एकल परिवार हो गया? वो आपसी प्रेम, वो बंधन कहाँ खो गया? वो आपसी प्रेम, वो बंधन कहाँ खो गया? मानती हूँ देश उन्नति की ओर है, मानती हूँ देश उन्नति की ओर है, चाहते हैं हम भी उन्नति करना। मानती हूँ देश उन्नति की ओर है, चाहते हैं हम भी उन्नति करना। हर पल सुखी रहने का दम भरना। क्या ये जो इतनी लंबी दूरी है, क्या रिश्तों की ये इतनी लंबी दूरी है, क्या चंद पैसों के लिए ज़रूरी है? क्या ये रिश्तों की जो इतनी लंबी दूरी है, क्या चंद पैसों के लिए ज़रूरी है? देखो तो ज़रा एक बार मुड़कर, देखो तो ज़रा एक बार मुड़कर उन बूढ़े विवश माँ बाप को। देखो तो ज़रा एक बार मुड़कर उन बूढ़े विवश माँ बाप को। वो बूढ़ी आंखें तकती हैं रास्ता उम्र भर, वो बूढ़ी आंखें तकती हैं रास्ता उम्र भर। एक बार तो ज़रा देख लो उन्हें मुड़कर। वो बूढ़ी आंखें तकती है रास्ता उम्र भर। एक बार तो देख लो ज़रा उन्हें मुड़कर। एक बार तो कोई प्रेम से दे उन्हें आवाज़, एक बार तो कोई प्रेम से दे उन्हें आवाज़। कर दो उनकी ज़िंदगी में नई सुबह का आगाज़, कर दो उनकी भी ज़िंदगी में नई सुबह का आगाज़। धन्यवाद। और अब मैं जिनको आमंत्रित करने जा रही हूँ वो आए हैं ग्वालियर से, आपके लिए ब्रज भाषा में सुमधुर गीतों को लेकर। इनका भाषा कौशल और शब्द चयन आपको जरूर प्रभावित करेगा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर अनिल उपाध्याय जी का। शीत को प्रहार आज, शीत को प्रहार आज और कह रे की मार। शीत को प्रहार आज और कह रे की मार। शिशु कान बेचारे कैसे झेल पाएंगे। विनती करें हर बार मात कम ऋणकार, विनती करें हर बार मात कम ऋणकार। रे वन में गई अब कैसे ठेल पाएंगे। बर बस बन हार कृष्ण, बरबस बन हार कृष्ण लिपटो जसोदा गले। मैया आज वन में ना हेल मेल पाएंगे। शीती बयार में हमारे कांपे हाड़। माँ ग्वाल वाल संग कैसे खेल पाएंगे। माँ ग्वाल वाल संग कैसे खेल पाएंगे। एक कृपाण घनाक्षरी जब भारत पर अनाधिकृत प्रवेश किया था चीन ने भारत की सीमा में, उस समय के स्थिति पर भारत के भाल पर, वीर उसकी है, भारत के भाल पर काल के कपाल पर उन्हें दे ब्याल पर गहिला दहलात है। गहवर चढ़ियात, गहवर चढ़ियात रेत निकल बिन बात गहरात बेबात बहलात है। ना 62 को भारत, ना 62 को भारत ये चाहत है आरत। धीरज नहीं धारत पचिए बहरात है। गांस छोड़ उद्दंड, गांस छोड़ उद्दंड भारत बना प्रचंड। देना जानत दंड प्रवीण पहरात है। देना जानत दंड प्रवीण पहरात है, प्रवीण पहरात है। इसके बाद एक हरिगीत का छंद। मैया तेरो कन्हैया है बहुत बड़ो शरारती। मैया तेरो कन्हैया है बहुत बड़ा शरारती। मोह अकेलो जान के कुंजन में घेर लियो। हाथन में वाके लाल गुलाल दिए मेरे मल गाल।
फिर रंग में पटोर अंक अंग सराबोर कर दियो। कहा कहूँ यशोदा मैयारी जो गति भई है मेरी, सब ग्वाल बालन को माने टपरी पे टेर लियो। इत उत भाज लिख कदम की आड़, इत उत भाज लिख कदम की आड़, करी गोपी टोली टोह रे दुबकी फिर चारों ओर में, फिर दुबकी फिर चारों ओर में, तब कान ने हेर लियो, तब कान ने हेर लियो। मैया तेरो कन्हैया है बहुत बड़ो शरारती, मोहे अकेलो जान के कुंजन में घेर लियो, मोहे अकेलो जान के कुंजन में घेर लियो। एक और कान्हा की शरारत ब्रजभाषा में, मिल के सब सखान ने, मिल के सब सखान ने आफत कन्हैया पे डारी। मिल सब सखान ने आफत कन्हैया पे डारी, घर अंदर तुम जाओ बाहर हम करें रखवारी। माखन के मटकी नीचे धरी, झट लाओ बन बारी। माखन की मटकी नीचे धरी, झट लाओ बनवारी। जो ही माखन लगे चाखन, जो ही माखन लगे चाखन, पकड़ गए रे मुरारी, पकड़ गए रे मुरारी। एक सरसी छंद में ये मेरा विनती है गणेश जी की। बुद्धिदायक हे विनायक प्रभु गजानन महाराज, आदि देव रिद्ध सिद्ध दाता, प्रशस्त कर पथ आज। हे लंबोदर शरण तिहारी, सिद्ध करो सब काज। मन क्रम वचन से मैं पुकारूं, रखना मेरी लाज। मन वचन क्रम से तुम्हें पुकारूं, रखना मेरी लाज। एक ये मोदी जी ने जब सीमा पर जाकर के वीरों को अभय दान देते हुए और वीरों को एक तरह से उनकी बहादुरी की प्रशंसा करते हुए लद्दाख में जो संबोधन दिया, उसके विषय में ये दो छंद विशेष रूप से आला छंद में है। दहाड़ से हिम खंड पिघल उठे, दहाड़ से हिम खंड पिघल उठे, टूट कर गिरन लगे पहाड़। बादलों की ओट सूरज भयो, कापन लगे रंग, कापन लगो रंगों से आर। हिल उठो इंद्र को सिंहासन, झंझा बन बह रही ब्यार। भुजाएं फरक उठे वीरों की, होने लगो नव संचार, होने लगो नव संचार। देखो सर्वोच्च सेनापति अर्थात नरेंद्र मोदी, देखो सर्वोच्च सेनापति हिम शिखर से रहो ललकार। विस्तार तज के विकास करो, बात पहुंची चीन के पार। गगन भेद आवाज शेर की, ठर्रा उठो पाक को यार। सुन कमी नहीं संसाधन की, खाली न जाए अब के ये बार, खाली न जाए अब के ये बार। जय घोष भयो भारत को, जय घोष भयो भारत माँ को। वंदे मातरम की गुंजार, भारत माँ के लालन की सुन। ऊंचे स्वरन की हुंकार, दिल दहल उठो दुश्मनन को। पा ना सके वे इसके पार, उल्टे बांस बरेली चल दिए, वापस लौटे अपने द्वार। उल्टे बांस बरेली चल दिए, वापस लौटे अपने द्वार। धन्यवाद सर। डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय के सुमधुर गीतों के बाद आइए अब बुलाते हैं हमारे अगले कवि को, जो कि सूर्य के प्रकाश जैसी प्रखर पंक्तियों को कविता में ढालकर आपके लिए लाए हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सूर्यम ठाकुर जी का। समृद्धशाली मंच को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय दादाजी बैठे हैं, उनको शत शत नमन करता हूँ और उनके साथ ही मेरा आगमन हुआ है।
मैं ज़्यादातर छंदों का ही प्रयोग करता हूँ अपनी विधा में, और आज भी छंद आपके बीच में पढ़ रहा हूँ। तो पहला छंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारी संस्कृति के क्या हैं। तो तुलसी के राम और हुलसी के राम जी हैं वीर बजरंग जी के प्यारे सीताराम जी, वीर बजरंग जी के प्यारे सीताराम जी। भरत के राम और लखन के राम जी हैं, भरत के राम और लखन के राम जी हैं। कैकई कौशल्या के दुलारे सीताराम जी, कैकई कौशल्या के दुलारे सीताराम जी। तो दिल्ली हो अयोध्या चाहे मुंबई और पटना, कोने कोने देश के पधारे सीताराम जी, कोने कोने देश के पधारे सीताराम जी। और रोम रोम रमते हैं रम्य गंगा के तीज मेरे प्यारे हिंद के सितारे सीताराम जी, मेरे प्यारे हिंद के सितारे सीताराम जी। उन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मैं शत शत नमन करता हूँ। उनके छंद और भी लिखे, लेकिन मैंने एक कल छंद लिखा बिल्कुल नया, मैं उसको आपके बीच में पढ़ता हूँ। और उसमें मैंने बताया अपनी संस्कृति के बारे में। तो जुड़िए। गीता में बताया गया कर्म का पुजारी बन, गीता में बताया गया कर्म का पुजारी बन, काम से मधुर परिणाम मिल जाते हैं। गीता में बताया गया कर्म का पुजारी बन, काम से मधुर परिणाम मिल जाते हैं। वेदों में बताया गया वेदों में बताया गया बड़ों का सम्मान कर, माँ के पग चूम चारों धाम मिल जाते हैं, माँ के पग चूम चारों धाम मिल जाते हैं। तो मीरा की पुकार सुन कष्ट को मिटाते प्रभु, राधा जो पुकारती तो श्याम मिल जाते हैं, राधा जो पुकारती तो श्याम मिल जाते हैं। और पत्थरों को पूजने से शिव मिल जाते यहाँ, पत्थरों को पूजने से शिव मिल जाते यहाँ। राम को पुकारने से राम मिल जाते हैं, राम को पुकारने से राम मिल जाते हैं, राम को पुकारने से राम मिल जाते हैं। और कभी भी हिंदुस्तानी को शेर कहने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं में शेर होता है। तब मैंने एक नया बिल्कुल ताजी छंद फिर आपके बीच में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैंने छंद से जुड़िए कि जिनका लहू है लाल, कांति वाला तुंग भाल, शौर्य का सिपाही पहचान नहीं मांगता, शौर्य का सिपाही पहचान नहीं मांगता। जनगण मन या हो गीत वंदे मातरम, याचना के कभी यश गान नहीं मांगता, याचना के कभी यश गान नहीं मांगता, याचना के कभी यश गान नहीं मांगता। मांगने से मिलता न धरती का राजभोग, मांगने से मिलता न धरती का राजभोग। वीर कर जोड़ मधुपान नहीं मांगता, वीर कर जोड़ मधुपान नहीं मांगता। और शेर तो है शेर चाहे खुला चाहे पिंजरे में, शेर तो है शेर चाहे खुला चाहे पिंजरे में। गीदड़ की भांति प्राणदान नहीं मांगता, गीदड़ की भांति प्राणदान नहीं मांगता, गीदड़ की भांति प्राणदान नहीं मांगता। कवि स्याही नहीं है जो बिखेर दी गई है कागजों पर, कवि वो उद्गार है जो स्याही से उकेरे गए हैं कागज पर। कुछ ऐसी ही अनूठी बात लेकर आ रहे हैं हमारे अगले कवि दीपक चाकरे जी। मैं दीपक कुमार चाकरे खंडवा से मैं अपनी कविता पेश कर रहा हूँ। सुखी लोग अपने सुख से सुखी नहीं, अपने सुख से सुखी नहीं, औरों के सुख से दुखी है लोग। गजब है मानो तेरी फितरत, गजब है मानो तेरी फितरत, दुख पाल कितने सुखी है लोग। दूसरों की चादर में अपनी टांग क्यों अड़ाता है, दूसरों की चादर में अपनी टांग क्यों अड़ाता है। आंखों में लिए दुश्मनी खूब दाव पेच लड़ाता है, आंखों में लिए दुश्मनी खूब दाव पेच लड़ाता है। काली पीली तुम्हारे सामने मेरी तस्वीर कैसे बनाता है, काली पीली तुम्हारे सामने मेरी तस्वीर कैसे बनाता है। मीठी जबान की कुची से शब्दों के रंग सजाता है, मीठी जबान की कुची से शब्दों के रंग सजाता है। अपनों को सभ्य समझकर
मुझे असभ्य बनाता है, अपने को सभ्य समझकर मुझे असभ्य बनाता है। वह क्या चतुराई है, शकुनी भी मात खा जाता है। वह क्या चतुराई है, शकुनी भी मात खा जाता है। सभ्य होने के लिए मर्यादा का पाठ पढ़ना होता है। सभ्य होने के लिए मर्यादा का पाठ पढ़ना होता है। आदमी हूं मैंने अपना, इंसान में गढ़ना होता है। आदमी हूं मैंने माना, इंसान में गढ़ना होता है। मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं क्या हूं, मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं कैसा हूं क्या हूं, मुझे कुछ मालूम नहीं। दुनिया को मालूम है पर मुझे यह मालूम नहीं। खता है आधी रोटी की, जिसे मैं चैन से खाता हूँ। खता है आधी रोटी की, जिसे मैं चैन से खाता हूँ। मस्त अपनी दुनिया में चैन की बंसी बजाता हूँ। मस्त अपनी दुनिया में चैन की बंसी बजाता हूँ। नमस्ते। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, वो मुस्कुराता है, कुछ सुनाता है, फिर बिखर जाता है। वो एक शायर है साहब, वो एक शायर है साहब, जो बिखरी रूह की दास्तां लफ्जों में छुपाता है। हमारे अरुण साहिबाबादी भी कुछ ऐसे ही शायर हैं, तो आइए इनकी गजलों का मजा लेते हैं। जान देते हैं कितने ही सौगात में, जान देते हैं कितने ही सौगात में। जब भी मेहंदी लगाती हूँ मैं हाथ में, मेरे बालों में मोती ठहर जाते हैं। मेरे लब और भी तब निखर जाते हैं। भीगी साड़ी बदन से लिपट जाती है। भीगी साड़ी बदन से लिपट जाती है। हूर जैसी मैं लगती हूँ बरसात में। जान देते हैं कितने ही सौगात में। जब भी मेहंदी लगाती हूँ मैं हाथ में। दूल्हे घोड़े से नीचे उतर आते हैं। मेरे कदमों में आकर बिखर जाते हैं। दुल्हने रोते रोते यही कहती हैं। दुल्हने रोते रोते यही कहती हैं। क्यों बुलाया इसे हमने बारात में। जान देते हैं कितने ही सौगात में। जब भी मेहंदी लगाती हूँ मैं हाथ में। मेरे गोरे बदन से लिपटने लगा और शराबी की मानिंद चलने लगा। ताज को देखने अब नहीं जाता है। ताज को देखने अब नहीं जाता है। जिसने देखा मुझे चांदनी रात में। जान देते हैं कितने ही सौगात में। जब भी मेहंदी लगाती हूँ मैं हाथ में। फिर न बीवी को ही याद रखते हैं वो, और न बच्चों के ही बाप रहते हैं वो।
रिश्ते नाते पुराने मेरे सामने, रिश्ते नाते पुराने मेरे सामने, भूल जाते हैं सब एक मुलाकात में, जान देते हैं कितने ही सौगात में, जब भी मैं दिल लगाती हूँ मैं हाथ में। और इसी के साथ हम संपन्न करना चाहेंगे आज का यह एपिसोड। लेकिन यदि आप में भी है प्रतिभा तो हम आपको देना चाहते हैं टीवी के जैसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म। जी हाँ, यदि आप भी उन नवांकुर कवियों में से हैं जो गीत, कविता, छंद या गजल कहना जानते हैं, तो फिर देर किस बात की, स्क्रॉल पर चल रहे हमारे फोन नंबर्स को नोट कीजिए। हमारे फोन नंबर्स हैं 9711182183, 8285120046। आज ही हमें फोन मिलाइए और बन जाइए सतमौला कवियों की चौपाल, हमारे इस परिवार का सदस्य। इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमौला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमौला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमौला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमौला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमौला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमौला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमौला कवियों की चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात, जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक, आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नव अंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।
आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन में बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ उस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी को। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन, डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।